अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो उस्मान भाई आप ये बताएं कि आज भी हम देखते हैं बैरिया फैक्ट्री जो आउटडोर बाउंड्री चली गई थी फायरिंग की, आज भी मार्केट के अंदर मौजूद है। कुछ लोग थे जो बेनिफिशरी हो गए जिन्होंने मर्ज करवा ली थी अपनी फाइल, और जो अभी भी इस इंतजार में कि हमें प्लॉट मिले, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? हाँ यार, ये फैक्ट्रीज वाली कहानी आपको पता है, जैसे बैरिया की बड़ी सक्सेस स्टोरी है ना, उसमें से एक फेलियर वाली स्टोरी भी है। और वो स्टोरी है फैक्ट्रीज की, जिसमें बुकिंग भी हुई, बुकिंग फॉर्म आए और बस वो बातें चलती रही और होता रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पता चला जी वो आउट ऑफ बाउंड्री है, आपकी फाइल 50% माइनस है। अच्छा, ये बात हम सुनते आ रहे हैं 2019 से, लेकिन अब तो 60% से ऊपर जा रही है। वो ये इसमें फ्लक्चुएशन वो देखी है हमने, मतलब आप देखिए कि ये कभी 45% पे आ जाती है जब इसकी डिमांड ज़्यादा, यानी बैरिया जब एक्सेप्ट करता है ना कि ठीक है ये फाइलें ले आए आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, इसको एक्सेप्ट करता है तो इसका रेट बेहतर हो जाता है। और अगर जब बैरिया कहता है नहीं हमने नहीं लेनी, तो उस वक्त इसका रेट नीचे चला जाता है। हम ये भी हमने देखा है कि एक या दो ऐसी डीलर्स होते हैं जिनको बैरिया ने अप्रूवल दी होती है, तो उनके लिए फिर वो उसी तरीके से जितनी डिमांड ज़्यादा होगी तो इसकी परसेंटेज उसी हिसाब से आ जाएगी, कम हो जाएगी, और यानी जो मतलब बेनिफिट क्लाइंट को ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इसकी डिमांड कम होगी तो सारी बात वो बैरिया को, डीलर को उसका बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये साइंस इसमें चल रही है। तो इसमें तकरीबन आप देखेंगे 50 से 60% ऊपर नीचे। लेकिन हकीकत ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अब बहुत सारे लोगों ने तो मर्ज करवा लिया, ठीक है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, वो भी बहुत सारे तो ऐसे हो गए जो आसमान से गिर के खजूर में टके, यानी रुक गए, और बहुत सारे बिल्डर्स ने नहीं बनाया, अब वो ऐसे ही खड़े हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हैं, अभी उसकी कंप्लीशन नहीं हो रही किसी भी रीजन से, और उसमें मल्टीपल रीजंस हम कहेंगे कि जी वो बिल्डर सही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली किसी को उसका पोजेशन नहीं मिला, किसी को हैंड ओवर नहीं हुआ कि भाई आपने बुकिंग करवाई थी तो ये आपका अपार्टमेंट आ गया। या हाँ, अलबत्ता ऑफिस जरूर मिले, जैसे ये हमारे वाली बिल्डिंग है, इसमें ऑफिस मिले और ये मर्जिंग वाले ऑफिस मिले। एनी हो, इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज, वही बात है कि कुछ बिल्डर्स ने डिलीवर किया, कुछ ने ना किया, वो अपनी जगह में चलता रहा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बिल्कुल यकीन है कि बैरिया हमें प्लॉट देगा। जी, प्लॉट तो बैरिया अभी भी दे रहा है, मना नहीं कर रहा कि नंबर लगेंगे, लेकिन वो लोकेशन आपके सामने है। हाँ, वो कहता है न्यू लोकेशन, या कुछ एक 38A के अंदर दे दिया, ये डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपकी फर्ज करें 46 लाख की फाइल है, अगर आप वो आज में सेल करते हैं तो तकरीबन कोई 18 लाख में सेल होती है, और वो प्लॉट आपको वो वाला देता है कि वो सेल ही नहीं होता। वही ना, वो तो और ज्यादा फंस गए, मतलब वो फाइल दे के फाइल ले रहे हैं, तो उसमें मैं तो नहीं समझता कि किसी सूरत में भी एक सही वाला ऑप्शन है। हाँ, बताइए जरूर है कि हमने देखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जहाँ पे 50 लाख से ऊपर की बातें गई थी, पेशेंट 23, 24, 25, 26A, आप देखो ये 60-70 लाख तक भी यहाँ पे प्लॉट्स गए। आज क्या रेट हुए पड़े आपके सामने है, हमें 20 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहा है, विद अलॉटमेंट 20-25 लाख में मिल रहा है। तो अगर वो फाइल तो उसी वैल्यू की थी ना, फाइल में तो डिफरेंस अगर आया तो 10% माइनस आया है, इनमें तो 70-80% माइनस आ चुका है। जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्टिंग प्लॉट्स है ना, उसके अंदर 80% 70% तक माइनस भी आया है। तो व्हाई नॉट टू गो ऑन दोस प्लॉट्स जो कि अलॉटमेंट वाले हैं, जहाँ पे पहले भी रेट बढ़े हैं, जहाँ पे अब भी रेट बढ़ेंगे, हमें पता ही है ना, मतलब हमने खुद देखा है 15 लाख 16 लाख वाला प्लॉट 50 लाख 52 लाख 55 लाख 60 लाख तक गया। ठीक है, अभी वही वाले प्लॉट आपको दोबारा इन रेट में मिल रहे हैं। तो मैं अपने उन क्लाइंट्स को ये जरूर कहूंगा कि जो लोग वही वाली फाइल लेके बैठे अब चाहते हैं कि हमें प्लॉट ही मिले, उसको अकॉर्डिंगली जहाँ पे जैसी अवेलेबिलिटी है, जैसे हमसे अगर वो रब्ता करते हैं तो हम उन्हें बता देते हैं भाई अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल 60 लाख रुपए की फाइल है तो 60 लाख में आपको कौन कौन से प्लॉट मिल सकते हैं, चाहे वो 125 गज में है, चाहे 250 गज में है, चाहे 500 गज में है। तो फिर अकॉर्डिंगली मतलब हम मूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि मजीद वेट करें। वो लोग जिनके पास फाइलें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मजीद वेट करें और वो वहीं के वहीं खड़े रहें, 60% माइनस है 50% माइनस पे आ जाएगा बस, और क्या होगा। आपका कहने का मतलब ये है कि हम फाइल से फाइल में ना जाएं, नंबर ना लगवाएं बैरिया से, क्योंकि वो अभी भी हवा में है कि हम फाइल सेल करें और ऑन ग्राउंड में जो रेट पहले से नीचे है उसमें कोई अलॉटमेंट वाला। सिंपल बात है कि क्लाइंट हमारे अगर फाइल ले आए तो हमसे प्लॉट लें, बिल्कुल सिंपल, और इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई इसमें कहानी नहीं है। ऑन ग्राउंड आके अपनी यानी कि ऑन द स्पॉट फाइल की ट्रांसफर देंगे और प्लॉट ले लेंगे, अलॉटमेंट वाला, बिल्कुल ऐसे।
अच्छा सामा भी एक मेरा भी सवाल है कि जैसे कि मार्केट में बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो जैसे अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो मार्केट में वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जिनकी आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं, ठीक है, और उनको वो कहते हैं कि हम आपकी फाइल जो है 100% मर्ज करेंगे। तो ये क्या स्टोरी है, उनकी 100% मर्ज हो जाती है, इसमें बिल्डर को क्या बेनिफिट होता है? हाँ, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। पहले तो ये बात थी जो आप बात कर रहे हैं ना, पहले ऐसा हो रहा था कि वो बिल्डर की फाइल, यानी बिल्डर ने प्लॉट लिया तो बैरिया वही वाली फाइल ले लेता था, तो उनकी वो 100% मार्जिन या समटाइम कुछ ना कुछ उसमें उनको बेनिफिट हो जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये थी कि उस बंदे को कहा जाता था भाई आपने 100 रुपए की फाइल हम 100 की ले रहे हैं। जब ये कह देते थे तो उसमें बहुत सारे लोग, उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये कहानी क्या हो रही है। बेसिकली कहानी वही हो रही है, बेसिकली स्टोरी वही है। आपको लॉस तो हो चुका है, उस लॉस से आप निकल नहीं रहे, ठीक है ना। तो बहरहाल वो बिल्डर्स ने उस वक्त लिया और वो एक टाइम था जब ये वाली सारी मर्जिंग होगी। अब तो मर्जिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है ना। या तो आप देखें, जिस बंदे ने घर बनाना है, जिस बंदे ने बिल्डिंग बनानी है, उसका खर्चा होना है, और उसका खर्चा उसने लेना तो क्लाइंट से ही है ना, अपनी जेब से तो नहीं लगाएगा, ठीक है ना। कारोबार कर रहे हैं और आपको, मुझे नजर आता है कि अगर बिजनेस करते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके ऊपर एक सर्टेन कॉस्ट है, तो हम अपनी जेब से तो नहीं लगा रहे हैं ना, ऐसे ही। तो वो आपकी सिर्फ दीज आर द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है ना, वो किसी तरीके से भी काम कर सकते हैं। अपार्टमेंट आपको कैश पे जाए तो आपको वो नीचे के रेटों में मिल जाते, तो वो क्यों नहीं जाके ले लेते, बजाय इसके को वो कोई अपने इस झूठ को क्यों सुनना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि झूठ को सुनना क्यों चाहते हैं, सिर्फ अपने कान ठंडे करने के लिए कि क्या बात है, यही बात है ना। आपका मतलब ये है कि वो जो फाइल एडजस्ट करते हैं, हाँ, अगर आज मार्केट में आपको 4-5 हजार में अपार्टमेंट मिल रहा है कैश के ऊपर, हाँ, वो फाइल एडजस्ट करते हैं वो आपको डबल रेट चार्ज तो 8,000, 9,000, 10,000 मतलब अकॉर्डिंगली जो भी उसका लॉस है उस हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, और क्लाइंट बड़े खुश हो जाते हैं हम 100% मार्जिन है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना। हम तो लोग मतलब क्लियर देखें, बात ये कि खास तौर पे हम अपनी बात करें, हमारे पास तो टोटली क्लाइंट हैं ही जो मतलब ओवरसीज है, वो बेचारे इधर हैं ही नहीं पाकिस्तान में, और वो कभी नहीं हमसे उम्मीद करते कि हम उनको धोखा दें। और मैं नहीं चाहता कि यार एक बंदा इधर है ही नहीं, उसको हम ऐसे ही कहानियां सुना दें और ये कर दे वो कर दे। इससे बहुत बेहतर है आप ऑन ग्राउंड उनको बता दो, क्लियर बात बता दो, ये है ये नहीं है। हमसे बहुत बेहतर विजन वाले लोग हैं ये जो बाहर बैठे हुए हैं, जो लोग पाकिस्तान में बाहर से पैसे देते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे ही यहाँ के जो फजूल लोग थे वो चले गए, पाकिस्तान की क्रीम है जो वहां पे जाके बैठी हुई। ये सबसे बेहतरीन लोग, इनका विजन है, इन्होंने इतनी दुनिया देखी है, क्या कारोबार हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, मतलब चाहे वो जॉबियन है, चाहे वो बिजनेस करते हैं, कोई भी उनको पता तो है ना चीजों का। आप ऐसे किसी को बेवकूफ ना बनाए, एक दफा बना लेंगे फिर क्या होगा, वो बंदा आपको बदवाएं देता रहेगा। मतलब आपका कहने का यही है कि फाइल दे के आप प्लॉट ले, हाँ, किसी मर्जी के चक्कर में ना फंसे, ना ही नए नंबर लगवाने की तरफ। बिल्कुल ऐसे। तो ये हाँ, एक चीज से मैं कहूंगा, अगर आपको वो वाला प्रोजेक्ट मिलता है जिस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रेडी है, जो प्रोजेक्ट आपको लगता है कि हाँ डिलीवर होने वाला है, जिसमें आपको फायदा नजर आता है, जिसमें आपको रेट नीचे का मिलता है, जिसमें आपको समझ आती है कोई कहानी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, तो डिलीवर होने हाँ, वहाँ पे जाके अपार्टमेंट ले लें। अल्टीमेटली ये जो जितनी भी चीजें हैं बैरियर में जो रुकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, इन चीजों ने ग्रो करना है, इसमें कोई शक नहीं है। वो आज कर ले, वो साल में कर ले, वो 2 महीने में कर ले, वो 6 महीने में, जैसे ही आपको पता है हमारी गवर्नमेंट के हालातों क्या चीजें सेटल होनी है, और पाकिस्तान में दिन रात में फर्क पड़ जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं जो बिल्डर अच्छा है, जिसने कोई चीज पहले डिलीवर की है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं, उसकी वो वाली बिल्डिंग जो एग्जिस्ट करती है, उसकी वो वाली बिल्डिंग जो एग्जिस्ट करके आगे काम चल रहा है, रुका नहीं है काम जी, वो काम कर रहे हैं, आपको डिलीवर करने डाले हैं, तो उनके साथ चलने में कोई मुजायका नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड चलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन है इस वक्त प्लॉट। आपको अगर आपकी फाइल 50% या 60% माइनस में है ना, तो प्लॉट इस वक्त 70-80% माइनस में है। आप कह रहे हैं कि प्लॉट लें, चुप करके अपना प्लॉट लें और फिर उसके बाद वेट करें कि जब ऑन ग्राउंड आपकी एक चीज आ गई। आपको प्लॉट चाहिए था जी, क्लाइंट को प्लॉट चाहिए था, उनको प्लॉट मिल रहा है बस। अब इसके ऊपर आके उसके बाद थोड़ा सा स्टे करें, मेरे ख्याल में उनको बेनिफिट बहुत आगे जाके बहुत बेहतर मिल जाएंगे, बजाय इसके कि वही फाइल रख के नहीं अब बैरिया प्लॉट देगा, बैरिया जाके PTK2 में दे दे, बैरिया जाके आपको इस्लामाबाद में दे दे, किसी भी नई कटिंग में दे दे, फिर क्या करेंगे। उससे बहुत बेहतर है अलॉटमेंट वाली चीज, ऑन ग्राउंड चीज बेहतरीन ले लें आप उसी बजट के अंदर। शुक्रिया उसामा भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई हमारे क्लाइंट्स को जो है ये सब चीज़ें बताने के लिए।
और इंशाल्लाह आगे भी जैसे हमारे पास कोई सवाल होते हैं, कोई क्यूरी होती है क्लाइंट की तरफ से इसी आउट ऑफ बाउंड्री फाइल या कैंसिल फाइल के हवाले से, तो हम इंशाल्लाह जरूर आपसे बात करेंगे।